I would like to invite Chetan Patel, who's representing Professor Anil Gupta and Honeybee Network. He's going to present a very interesting point of view of yatras, which is Shodh Yatra. This is a yatra that they have been doing for many, many years, walking to the villages to learn, a yatra to learn. So it's a very unique presentation. Please sit back and enjoy, and Chetan, over to you. नमस्कार। आज का मेरा सब्जेक्ट है शोध यात्रा, है ना। तो अलग लगता है ना, काफ़ी सारी यात्रा देखी। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें मैं बताऊं कि ठंडी में हम ऐसी जगह जाते हैं जहां सबसे ज़्यादा ठंडी हो, गर्मी में हम ऐसी जगह जाते हैं जहां सबसे ज़्यादा गर्मी हो। लोग पूछते होंगे ना, क्वेश्चन आया ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हो और वो भी चलते हुए, तो किसी को पूछना नहीं पड़ता यहाँ कितनी ठंडी पड़ती है, ऑटोमेटिक हमें रियलाइज हो जाता है। तो वो रियलाइज कर पाए, और बेसिकली हम जो शोध यात्रा है ऐसे इलाकों में करते हैं कि जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर लोग जाते नहीं हैं, थोड़ा नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, उल्फाबाद प्रभावित एरिया है। तो वहाँ जाने से फ़ायदा ये है कि लोग हमारी बात सुनते हैं। जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होती है वहाँ सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम पीच करने की कोशिश करते हैं। हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो काफ़ी बार ऐसे भी गांव हमें मिले कि हमारी शोध यात्रा के बाद लोग रोना शुरू हो गए। हमने बोला कुछ हमने उल्टा बोल दिया क्या? बोले सर उल्टा नहीं बोला, 50 साल में पहली बार मेरे गांव में ऐसी मीटिंग हुई। तो ऐसे इलाकों को हम पसंद करते हैं और वहाँ जाते हैं और लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं। ये कुछ यात्रा के फोटो है, कैसे इलाकों में हम जाते हैं, आपको थोड़ा आइडिया जाएगा। पूरे इंडिया में जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, उतनी जगह पे हमने यात्रा की। अभी तक हमने 44 शोध यात्रा कर ली है। हमारी नेक्स्ट यात्रा जनवरी में हिमाचल में होने वाली है, तो उसमें आप जुड़ भी सकते हैं। तो जितनी भी यात्रा की है वो वैसे इलाके हैं कि जो जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है या वहाँ ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है शोध यात्रा के, कैसे इलाकों में हम जाते हैं। मैंने 2 फोटो रखे हैं। हम क्या करते हैं कि यात्रा है ना, तो फ्लाइट से मैं गया, ठीक है, गुजरात से वाराणसी आ गया, और मैं चल के गुजरात से वाराणसी आऊँ, क्या फर्क है? मैंने फ्लाइट में क्या दिखेगा बताए? बादल ही। और जब आप चल के जाते हो, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के लोगों की रहने करनी, उनका नॉलेज, सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो इसीलिए हम रिफर करते हैं कि चलते हुए जाए, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कम्युनिटी से हम सीखें। शोध यात्रा में हम 4 गुरुओं से सीखते हैं। पहला गुरु है अपने आप से, है ना। तो जब हम शोध यात्रा करते हैं ना, पता चलता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। ऐसे लोग आते हैं, सर ट्रैकिंग में मैं मास्टर हूँ, सर गिरनार में 4 घंटे में चढ़ जाता हूँ, फिर शोध यात्रा में 2 घंटे के बाद सर थक गया, गाड़ी मिलेगी? तो अपनी कैपेसिटी कितनी है वो आपको बिल्ड करने का एक मौका मिलता है। दूसरा कि वहाँ की प्रकृति, कि वहाँ हम रास्ते में जाएंगे तो काफ़ी सारे टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे ऐसे प्लांट दिखने को मिलेंगे, तो प्रकृति से सीखते हैं। अब मैं बोलूँ मैं फ्लाइट्स में आया, मुझे कोई पंछी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन मैं चल के गया होता ना, तो पंछी की आवाज़ सुनाई मिलती, पंछी भी मिलते हैं, अलग तरह के लोग भी मिलते हैं, है ना, अपने मस्ती में घूमने वाले नहीं मिला। तो इसीलिए इन लोगों से सीखे, इसीलिए हम प्रकृति से भी सीखते हैं। तीसरा कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी, आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ से आप सीख सकते हो, लेकिन कब? कि ये हमारा जब खाली हो ना, तब कुछ हो सकता है। तो वहाँ की कम्युनिटी से। तीसरी कि हमारे यात्रा में 50-55 लोगों की पूरी टीम होती है, तो उनसे भी सीख लेते हैं। कोई इंजीनियर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कोई जर्नलिस्ट आता है, तो इंटरनल जब डिस्कशन होती है तो हम उनसे भी सीखते हैं। तो 4 गुरुओं से सीखते हैं।
और हमारी जो शोध यात्रा है वो दो तरह चलती है, एक हफ्ते में खत्म हो जाती है और दूसरी सालों तक चलती है। तो जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लिए सालों तक चल सकती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिससे आपको आइडिया आए। उसमें हम स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और अभी तक हमने 11,175 ग्रास रूट इनोवेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिस का हमने स्काउटिंग किया है। अब इनोवेशन कैसे मिल जाते हैं? फैन है, उनसे पेड़ी से उनका भूसा निकालने का यंत्र। अब बड़ा फैन लेने जाओगे तो 5,000 का आएगा, अब 1200 में हो गया। सिंपल आइडिया है ना। कब मिला? जब चलते हुए गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तब मिला। तो ऐसे इनोवेशन को हम ढूंढते हैं। खरपतवार निकालने का मशीन बनाया, देखा आपने कभी? ये किसानों ने बनाया, नो इंजीनियरिंग, नो डिजाइनर, लेकिन ऐसे जो काम करते हैं वैसे लोगों का हम स्काउटिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर उनकी खोज को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। काफ़ी कुछ इनोवेशन है। ये पंजाब में हमें इनोवेशन मिला था, ये मणिपुर में मिला था। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनोवेशन हमें मिल जाते हैं। ये हमारे घर में रोटी बनाई, फिर कहाँ रखते हो? बहनें काफ़ी है, कहाँ रखते हो आप? स्टैंड है नीचे, तो उन्होंने उसको रखने के लिए स्टैंड बनाया। तो इस तरह की जो हमारी ज़रूरत है उनको सॉल्व करने के लिए लोग करते हैं काम, लेकिन कभी हम क्या उनको ज्ञान को सीखने की कभी कोशिश करते हैं? तो शोध यात्रा के माध्यम से ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। ये हमें एक भाई मिले थे गोवा से, जिन्होंने कोकोनट सेल से 500 क्रॉसेस की डिज़ाइन उन्होंने बनाई थी। ये कुछ कम्युनिटी इनोवेशन है कि जो छोटा उदेपुर के आदिवासी लोगों ने जो एक पेड़ की जो लाख होती है उससे नॉन स्टिक बनाया है। जो हम टेफ्लॉन वाला नॉन स्टिक यूज करते हो ना, वो हमारे लिए नुकसानकारक है। ये टेफ्लॉन यूज करोगे ना तो नुकसान नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहाँ अवेलेबल है? उनके घर पे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम कैसे बाहर ले जाए? तो ऐसे लोगों को भी हम ढूंढने का काम करते हैं और उसमें जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको हम कंपनी के साथ ट्रांसफर करते हैं कि जिससे उनका बेनिफिट उन इनोवेटर को मिले, क्योंकि गांव का किसान मार्केट नहीं कर सकता। सही बोल रहा हूँ ना? तो कोई कंपनी के साथ उनको ज्वाइन कर दो, कंपनी बेचेगी, उनकी रॉयल्टी उसको मिलेगी। तो ऐसा भी हमने काम किया है। फिर कल्चरल इनोवेशन, हम चलते हुए जाते हैं तो काफ़ी कुछ नया नया मिलता है। अब ये अच्छी चीज़ दिखती है आपको फोटो में, लेकिन उनकी बेटी नहीं सीख रही है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा नहीं है। सीख के मैं क्या करूँ? उससे ज़्यादा तो कथक सीखूँ, ऐसे लोग लागते हैं, उससे ज़्यादा डांस सीखूँ कि जिसका मुझे कुछ फायदा मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे जो हमारे कल्चरल क्रिएटिविटी है उनको हम कैसे बचाएं। तो हम उनको हमारे सात्विक के दौरान उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक पेंट है, उसको बोलते पिठोरा पेंट, जो राठवा कम्युनिटी का ये आर्ट है जो दीवालों पे होता है। तो इस आर्ट को हमने क्या किया कि वहाँ तो लोगों ने बनाना बंद कर दिया, तो हमने कैनवास पे बनाना शुरू किया और उसको फ्रेमिंग करके बेचना शुरू किया। जो वो बना के 500 रुपया 700 रुपये मिलता था, वही कैनवास उनको 5,000 में जा रहा है। तो जो उनकी पद्धति थी उनको हमने चेंज किया, जिससे उनको मार्केट भी मिला और वो क्रिएटिविटी है वो बची रही, वरना न्यू जनरेशन उनको नहीं सीखता। फिर इंस्टीट्यूशन, मर्यादा अभी सबसे बड़ी जरूरत चीज है इसकी। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी मर्यादाओं को भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, स्काउट करते हैं कि जिन्होंने गांव वालों ने मिलके बनाया। तो एक ब्रिज है मेघालय का और ये रूट से बना हुआ है। अब रूट से ब्रिज बना है, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं आरसीसी का नहीं रहता, यहाँ तो रूट का हमें ब्रिज टकाना है। तो उसके लिए उन्होंने मर्यादा बनाई कि बाहर सामान लेके ब्रिज से हम कभी नहीं जाएंगे, एक ब्रिज के ऊपर 2 लोगों से ज्यादा कभी हम नहीं चलेंगे, इसीलिए ब्रिज टिका हुआ है। तो ऐसी जो मर्यादा है उनका भी हम स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिससे और लोगों को हम सिखा पाए। एक जगह हम जा रहे थे, गांव के बाहर एक घोड़े पड़े थे। हमने पूछा कि यार इतने अच्छे घोड़े हैं आपने बाहर क्यों रख दिए? वो बोले अच्छे नहीं, ये हमारे गांव के सर्वश्रेष्ठ घोड़े हैं। तो मैंने बोला क्यों बाहर रखे? तो बोले कि सर जी हमारे बच्चे यही रास्ते से स्कूल जाते हैं, तो हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा गांव का स्टैंडर्ड क्या है। तो कभी भी वो काम करेंगे ना तो इससे घटिया तो नहीं करना है, उससे अच्छा करना है। अब
आप देखोगे तो कितना उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि हमारे बच्चे यहाँ से कुछ सीखे। तो इस तरह की है। हम चबूतरा की भी है। एक दिन मैं ऐसे शोध यात्रा में हम जा रहे थे, एक आरसीसी का चबूतरा बनाया था, उसके अंदर 150 फुट स्क्वायर फुट वाला पत्थर लगाया था और उसके ऊपर गोबर लगाया था प्लेटफॉर्म पे। तो मैं पागल हो गया, मैंने बोला 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद ही गोबर लगाना था, पहले लगा दिया होता। मैंने बोला 3-4 लोगों को, मैंने बोला आपका गांव का सरपंच कौन है? मैंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला पागल है यार, ये कोटा स्टोन पे उन्होंने गोबर लगा दिया, उसका शॉप बिगाड़ दिया। उन्होंने बोला सर उसने नहीं लगाया, मैंने लगाया गोबर। मैंने बोला क्यों? बोला सर आपने देखा होगा पंछी हाथ से दाना खाते हैं। मैंने बोला नहीं, किससे खाते हैं? तो बोले चोंच से। तो उन्होंने क्या किया कि गोबर लगाने से वो जो चोंच है वो घिसती नहीं है। आरसीसी पे बार बार जब टकराती है ना तो चोंच घिसती है, तो घिसे नहीं, इसीलिए मैंने गोबर लगाया। तो इस तरह का जो नॉलेज है वो हमारे सोसाइटी में है, लेकिन हम उनको कैसे सीख पाते हैं? तो उनको भी हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एजुकेशन में इनोवेशन के काफ़ी सारे टीचर गालियाँ देनी होती हैं तो हम पूरे दुनिया भर की दे देते हैं कि प्राइमरी टीचर पढ़ाते नहीं है, वो नहीं करते, फलाना नहीं। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं उनकी तो हम बात करते नहीं है। तो एक टीचर है, वो अल्फ़ाबेट सिखाता है, हर एक के गले में एक एक अल्फ़ाबेट लगा दिया है पहली क्लास के बच्चों को, और उनको बोला कि क्लासरूम में जाओ, आपके गले में जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वैसा आपके फ्लोर पे लिखा हुआ है, आपको मैच करके उसके ऊपर बैठना है। उससे क्या हुआ कि वो दोनों अल्फ़ाबेट मैच करना पहले दिन सीख गया, जो बच्चा पहले दिन कुछ नहीं करने वाला था। तो इस तरह अल्फ़ाबेट सिखाता है। एक टीचर मुझे मिला, वो अटेंडेंस लेता है। हमारे अटेंडेंस कैसे लेते हैं पता है? 1 नंबर क्या बोलते हैं? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो मैंने बोला 1 नंबर, आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट, यस सर, है ना? उसने पद्धति चेंज कर दी। मैंने बोला 1 नंबर, बच्चा खड़ा होगा। CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। 2 नंबर, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। अब 40 बच्चे हैं, रोज 40 स्पेलिंग बोले जाते हैं, कुछ करना नहीं है, खाली पद्धति तो उन्होंने वो की। तो ऐसे टीचरों को भी हम सम्मानित करते हैं। कुछ उसके एग्जाम्पल है। ऐसे हर्बल हीलर के जो जड़ी बूटी का उनके पास जो नॉलेज है उनको हम स्काउट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास लैब है, उसके अंदर साइंटिफिक वैलिडेशन एंड वैलिडेशन करते हैं। और उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में जाती है उनको हम इस तरह देते हैं, जिसकी प्रैक्टिस है उनको 30% मिलेगा। नेचर के लिए हम 5% इन्वेस्ट करेंगे, महिलाओं के लिए 5%, कम्युनिटी के लिए 5%, रिसर्च फंड के लिए 15%। तो इस तरह पूरा फॉर्मुलेशन बनाया है, तो जिसका हम नॉलेज लेते हैं उनको हम वापस रिसर्च करके उनकी प्रोडक्ट बाजार में जाते हैं तो उनका बेनिफिट भी मिलता है। उसका एक एग्जांपल है कि हर्बावेट करके एक क्रीम है, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके साथ हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और पीछे जो देख रहे हैं उनके नॉलेज से बनी है और आज भी उनके अकाउंट में रॉयल्टी जा रही है। तो इस तरह का हमने बेनिफिट शेयरिंग फार्मूला डेवलप किया है। शोध यात्रा के माध्यम से हम सॉइल का सैंपल लेते हैं और वो सॉइल का सैंपल लेने के बाद हमने 8000 जितने माइक्रोबियल कल्चर की बैंक बनाई है, क्योंकि अब फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो जितने भी माइक्रोब है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो 20 साल 25 साल के बाद हमारे बच्चे होंगे और उनके जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास आएंगे। तो इसीलिए हमने उनको प्रिजर्व कर रहा है कि हमारा जो नेचर में जो है उनको हम कैसे बचाएं। हम शोध यात्रा में ऐसी विलेज मीटिंग करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोजेक्टर से फिल्म बताते हैं, जो इनोवेशन किया है उनके बारे में लोगों को पता चले, आइडिया कंपटीशन करते हैं और उसमें जो बेस्ट आइडिया होता है उनको भी हम सम्मानित करते हैं। ये सब बच्चों के आइडियाज़ है। बायोडाइवर्सिटी कंपटीशन करते हैं, उसमें बच्चों को बोलते हैं कि आपके पास आपके आसपास जितने भी दादा है उनसे पूछो आसपास कितने पौधे हैं, उसका नाम लिखो, वो पौधे को चिपकाओ, उनके बारे में पूछो। तो उससे क्या होता है कि जो जानकारी दादा के पास थी वो जानकारी बच्चों के अंदर आ गई, वरना अभी तो ये सिस्टम बंद हो गया, मोबाइल आ गया, दादा की क्या जरूरत है। तो उस सिचुएशन को हम कैसे कंपटीशन के माध्यम से हमारे नॉलेज सिस्टम को बचाए, तो इस तरह की हम कंपटीशन भी करते हैं। ट्रेडिशनल वैरायटी को बचाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल फूड कि हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशंस फूड खाना चाहिए, पर न्यूट्रिशन कौन सा फूड पता है आपको? नहीं पता। तो ऐसे रेसिपी, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, वो एक वहाँ का रूट है सिक्किम का, और वो खाने से आपको डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है, दवाई खाने की जरूरत नहीं।
तो ऐसे जो वाइल्ड फूड है उनकी भी कंपटीशन करते हैं, और उनके अंदर जो बेस्ट रेसिपीज है उन महिलाओं को हम सम्मानित करते हैं गांव में। और हमारे अहमदाबाद में हम सात्विक फूड फेस्टिवल करते हैं, तब उनको इनवाइट करते हैं, और 3 दिन में वो 1-1 लाख रुपए का अपना सामान बेच के जाते हैं। एक महुआ करके फल आता है, फूल, जिसकी दारू बनती है, ठीक है, हमने महुआ का आइसक्रीम बनाया, उन लोगों ने बनाया, और 3 दिन में 3 लाख का आइसक्रीम बेचा। अब सोचो कि जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, किशमिश के दाम पे उनके मार्केट हुआ। तो हमने ऐसी भी कोशिश की है। एक गांव के कुछ एग्जांपल है कंपटीशन के, टाइम कम है तो इसीलिए फटाफट दौड़ो। इस सात्विक फूड फेस्टिवल में इतने लोग आते हैं और उसमें 500 ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है। अब मैं बोलूँ सिक्किम आप गए, सिक्किम में खूरे खाया, खापचे खाए? नहीं। हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं तब चाइनीज फूड खाते हैं, पंजाबी खाते हैं, और सिक्किम में जाके महाराष्ट्रन थाली चाहिए, बोलो। तो ये हमारी परिस्थिति है। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ का लोकल टेस्ट हम कैसे करवा पाए, तो इसके लिए कंपटीशन करवाते हैं, और इस कंपटीशन के माध्यम से हम उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जिन लोगों को सम्मान किया है उसमें से 9 ऐसे इनोवेटर हैं जिनको पद्म पुरस्कार भी मिला है। तो जिन लोगों को हम ढूंढ के लाते हैं उनका केवल डॉक्यूमेंटेशन कर लो वो नहीं है, उनका रिसर्च करके उनकी प्रोडक्ट मार्केट में जाए। और 1000 जितनी हमने पैटर्न फाइल करवाई है, और 50 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमने कंपनियों के साथ ट्रांसफर करवाई है। हम 100 साल के दादा दादी का भी सम्मान करते हैं। तो एक दादा को हम सम्मान कर रहे थे, तो हमने पूछ लिया कि दादा आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में क्या फ़र्क है? दादा ने बोला बहुत है। मैंने बोला वही तो सुनना है। बोले बेटा मैं तुम्हारे जितना था और बहुत सुंदर कन्या यानी कि लड़की निकलती थी, तो मैं ऐसा सोचता था कि काश मैं उनके पेट से पैदा हुआ होता ना तो इतना सुंदर होता। आज के ज़माने के बच्चे वहाँ से कोई खूबसूरत लड़की निकलती है तो क्या सोचते हैं, वो फर्क है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने जो बात की, 2 पीढ़ी के बीच का जो अंतर दिखाया, वो हम कोई भी किताब में नहीं पढ़ सकते। तो ये वो लाइव जो एग्जाम्पल है वो सीखने की यात्रा है। वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को भी हम फैलाते हैं बुक के माध्यम से, ऐसे पोस्टर लगाते हैं गांव टू गांव जिससे पता चले कि हम क्या काम करते हैं। और बच्चों को भी आवड़ मिला है, जिस आइडियाज आता है। ये त्रिपुरा का बच्चा है, सर जो बात कर रहे थे ना, वैसा इंटीरियर एरिया का बच्चा 1ली क्लास का, उनको हमारे राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि गांव की क्रिएटिविटी को कैसे हम प्लेटफॉर्म दे पाए। दादा है, लिखना नहीं आता, राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहे हैं। पैटर्न करवाए ना तो उन्होंने अंगूठा मारा था, तो पैटर्न ऑफिस वाला भी देख रहा भाई इसकी पैटर्न करनी है। तो ऐसे लोगों की भी हमने पैटर्न करवाई है। तो इस तरह का हमने काफी कुछ काम किया है। और इस शोध यात्रा के रूट में हम रुकने के लिए डेस्टिनेशन बना रहे हैं कि आप जैसे लोग होटल के जगह पे ऐसे गांव में जाके 2 दिन रुको और वहाँ की कम्युनिटी से सीखो कि आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, और आपका जो कल्चर है वो क्या है। क्योंकि क्या होता है कि फास्ट स्पीड में हम सीख नहीं पाते, सीखना है ना तो हमारी स्पीड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ रही है इसीलिए हमारा लर्निंग पावर है वो कम हो रहा है। तो टाइम कम है इसीलिए मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे ये बात वहां से सीखने एमपी से मिली थी, एमपी की शोध यात्रा में से। और कोई क्वेश्चन? उसमें 2 चीज है कि जितने भी लोग आते हैं उनसे हम फीस लेते हैं,
ठीक है। और उसमें जो प्रोफेशनल है उनके पास हम ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 7,000 है। और किसान है, फिर कारीगर है, उनके पास हम कम लेते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को हम स्पॉन्सर भी करते हैं, लेकिन इसीलिए हम फीस लेते हैं कि जिससे हम हमारी जो संख्या है उनको लिमिटेड रखे, क्योंकि मुझे हिमाचल के छोटे से गांव में जाके बर्फ में रहना है, तो मुझे किसी को बाहर तो नहीं सुला सकता, तो हम 50 से ज़्यादा लोग लेते भी नहीं है। और ऐसे लोगों को लेते हैं कि जो सीखने के लिए आते हैं, पिकनिक मूड वाले लोगों को हम लेते नहीं है। पहले पूछते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आने के लिए, फिर हम अलाउ करते हैं, तो जिससे कि हमारा जो यात्रा है वो यात्रा की तरह चले, ना पिकनिक की तरह चले। और कुछ खर्चा होता है तो हमारा जो और भी प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें से जो बचता है उसमें से हम निकाल लेते हैं। और कोई? हाँ, thing which you saw in Kerala? ऐसा है कि केरला की जब शोध यात्रा थी ना, तब वो 10वीं क्लास में था। मैंने वो यात्रा की नहीं है, इसीलिए मुझे उनका आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने एक बुक आपको भेजूंगा सबको ग्रुप में, तो उसमें केरला का रिपोर्ट होगा, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हो, है ना। मैंने 45 शोध यात्रा का कंपाइलेशन किया है, 300 पेज की बुक बनाई है आपको शेयर करने के लिए, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो सभी शोध यात्रा में हमने क्या सीखा आप बैठे बैठे सीख जाओगे, ठीक है। और कुछ? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन पटेल। एक सुंदर प्रस्तुति के लिए आप निश्चित बधाई के पात्र हैं।